प्रोफेसर कपिल जी आइए प्लीज। देखिए, पहली बात तो फादर थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए। 1830 मैं तो उन्हें पढ़ाने की बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं जी कि 1830 के दशक में लगातार रोम ये चिट्ठी भेजी गई थी कि 50 साल में हम पूरे हिंदुस्तान को ईसाई बना देंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण बना था कि हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे का हाथ थाम करके फिरंगी के खिलाफ तलवार उठाई थी 1857 के अंदर। कहां गया वो हाथ? अरे सुनिए ना, कितना देश को कहां बना दिया गया? ईसाई? अबे आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जी। कहां गया बहुत आसान है आपका। और आज भी जिस तरीके से मुस्लिम में तो मैं कहूंगा बिना बात के इस्लाम पे बात की जाती है, जितना कन्वर्शन इस देश में आप कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है। अब मेरी दूसरी बात पे आ जाइए। मैडम, सेकुलरिज्म का मतलब समझिए क्या है। एक शब्द के दो अर्थ नहीं हो सकते। सेकुलर शब्द यूरोप के अंदर उभरा किस लिए कि धर्म और राजनीति को अलग किया जाए, सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। जो चर्च वहां पे दखल देता था राजा के कार्यों के अंदर, उससे उसको अलग किया जाए। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं था कि हर धर्म को अपीस किया जाए या हर धर्म के पीछे दिया जाए। अब भारत के अंदर उसका मीनिंग दूसरा लगा करके लिया। सर देखिए, परिभाषाएं बहुत हैं, फिर मैं आपकी परिभाषाओं की बात नहीं है, एक शब्द की दो परिभाषा नहीं हो सकती। इंसान इंसान है, इंसान की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। क्योंकि आप फादर में जवाब नहीं है, इतिहास में जवाब दे सकता हूं। छोड़िए फादर, बिल्कुल जवाब दूंगा। प्लीज मैं एक मिनट। प्रोफेसर कपिल, एक छोटा सा मेरा सवाल, कोशिश कीजिएगा संक्षिप्त में उसका जवाब देने का। हिंदू राष्ट्र की अगर बात की जा रही है तो सर क्या होगा, उसका पैमाना क्या होगा, हम उसकी परिकल्पना किस आधार पर कर सकते हैं? और फिर क्यों अगर मुस्लिम समाज या दूसरे समाज उस पर ऐतराज जता रहे हैं तो क्यों ऐतराज जता रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, क्यों ये शब्द, बिल्कुल ईमानदारी से दे सर जल्दी से ये शब्द इतना क्यों पनपने लग गया? हाँ। क्यों पनपने लग गया? आज से 10 साल पहले तो नहीं उठा था, 5 साल पहले तो इतना नहीं उठा था। आज क्यों ये बाबा उठ के खड़े हो गए बागेश्वर बोलने के लिए? उसके कारण है, उसके कारण ये है कि जिस तरीके से गजवा हिंद की बात दोबारा पाकिस्तान और कुछ जगहों से उठाई गई और जिस तरीके से भारत के अंदर बहुत सारे, मैं आम मुसलमान की तारीफ करता हूं, उन्होंने विरोध किया उसका। लेकिन जो नेता बनते हैं, उन नेताओं ने जिस तरीके से विरोध करके सामने आना चाहिए था, वो नहीं आकर के। और हमेशा एक चीज का रिएक्शन दूसरी चीज का रिएक्शन होता है। यानी आप कह रहे हैं कि ये रिएक्शन है, कि ये रिएक्शन है, इनमें असलियत नहीं है। जल्दी से, इसमें असलियत नहीं है, ये रिएक्शन है। देखिए, मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं प्रोफेसर साहब की। पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमें उससे क्या लेना देना? अगर वो जिहाद की बात करता है तो हम तो नकारते हैं उसको। पाकिस्तान की बात तो कर ही नहीं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान से उठा ये नारा गजवा हिंद का। लेकिन उन्हें हवा देने का काम कौन करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने सपोर्ट किया हो। एक आलिम का नाम बिल्कुल नहीं। 20 मिनट हटा दीजिए तो इसका मतलब सपोर्ट नहीं होता साहब। इसका बात कर रहे हैं, यही तो आप करोना है कि आप लोग यथार्थता को मानने की जगह आप डिबेट करने लग जाते हैं। झूठों के आधार पर बात नहीं, मैं झूठा बात नहीं करता। अभी इन्होंने कहा कि साहब हमें अरबों में हिंदी कहा जाता है। मैं भी मानता हूँ हिंदी कहा जाता है। हिंदी का मतलब है हिंदुस्तान में रहने वाला। हिंदी का मतलब हिंदू नहीं है। अरे हिंदू भैया, बात हिंदुस्तान में रहने वाला। सनातनी है, बीच में बोलने की बीमारी कहां से है? हिंदुस्तानियों में भारतीयों हम आगे चर्चा भी करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।